सभी दोस्तों को नमस्कार। हमें खुशी है कि आप लोगों को ये ऑडियोज़ पसंद आ रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और कुछ सुझाव भी आ रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमने बात करी थी कि हमारी सोसाइटी, खासकर ऑफिशियल बेयरर्स की जो टेक्नोलॉजी को हमने कम अडॉप्ट किया है, उसके मतलब वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके कारण स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट में कमी रह गई। मतलब वो हमसे ही सीख कर गए और अब हमें ही सिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। जैसे हमने हॉकी का एग्जाम्पल लिया था, एनएस पटियाला सीख के गए, अब हमें ही सिखा रहे हैं। और सभी फिर हमने डिस्कस किया, सब सक्सेसफुल कोचेज बड़े बड़े, जॉन क्राइफ, वेंगर, सबने वही बात करी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यूथ टीम में, यंग प्लेयरों में हमें विनिंग लूजिंग में नहीं जाना है, हमें उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, कॉन्फिडेंस करना है, स्किलफुल बनाना है। जानकर कहा ठीक है, मुझे पता है मेरी टीम हार रही है, लेकिन मैं प्लेयरों को तैयार कर रहा हूँ उनको उस अल्टीमेट रिजल्ट के लिए, अल्टीमेट मीन्स नेशनल टीम के रिजल्ट के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। कई बार होता है कि हम विनिंग के चक्कर में डेवलपमेंट प्रोसेस पीछे, तो वही बात है कि वी शुड कंट्रीब्यूट रादर देन कंपटीशन, तब डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। चलिए, इसी को अब जब कोच की बात होती है तो ट्रेनिंग से पहले हमने पिछली बार करा था कि हम एज ग्रुप ट्रेनिंग पर डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोगों ने देखा कि बीच में एक टॉपिक रह गया, कोच। कोच क्या है, व्हाट इज, इसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मतलब कोच है क्या, आज के टाइम में कोच क्या है, इसके ऊपर हम इस ऑडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोचिंग इज ए मैन मैनेजमेंट प्रोसेस है ये, इसको यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, वेरी सीरियस बिजनेस। बिजनेस से मुझे याद आया, एक बुक है, उसका नाम है $1 ट्रिलियन कोच। $1 ट्रिलियन कोच, $1 ट्रिलियन मीन्स 10 खरब, अरब, खरब, लाख, करोड़ से ऊपर। उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि उसकी मदद से, दैट कोच, हिज नेम इज बिल कैम्पबेल, उनकी मदद से कंपनियां खड़ी हुई हैं। कौन सी? गूगल, एप्पल। ये कंपनियों की कीमत है $1 ट्रिलियन। इस कोच की मदद से ये कंपनियां खड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कोच का। और ये बुक जो लिखी है, ये कोच ने खुद नहीं लिखी है, इन कंपनीज के सीईओ ने लिखी है। उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस, कोच ने कैसे कैसे हमारी कंपनी को बढ़ाया, बिकॉज मैन मैनेजमेंट प्रोसेस, कैसे टीम स्पिरिट, कैसे उन्होंने 1-to-1 बात करके दूसरे को किसको क्या रोल देना है, सब कुछ उन कंपनीज के सीईओ ने कोच को क्रेडिट दिया है। सो इफ यू आस्क व्हाट इज कोच, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और मैं सबको कहूंगा ये बुक आप पढ़िए, $1 ट्रिलियन कोच, ये बुक का नाम है। अब हम बात करते हैं कि आदमी कोच को किस नजर से देखते हैं। आपके पास कोई एक बच्चा आता है, उसके पेरेंट्स क्या देखते हैं? वो बहुत हाई होप से आपके पास आते हैं कि अल्टीमेट आदमी है, ये हमारे बच्चे को ठीक करेगा, मेरे बच्चे को फुटबॉल का शौक है, ये इसको बनाएगा। वो देखते हैं कि कोच एक सिग्नल करता है, सब लाइनअप हो जाते हैं। बाहर से जो देख रहा है ना, उसको बड़ा कि इसकी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, वो भी कोच बनना चाहे, मैं भी ऐसा ही करूं, इतना कहना मानते हैं। 30-40 बच्चे हैं, लाइनअप हो जाते हैं, खड़े होते हैं, और जो वो कहता है वो करते हैं। सो दैट इज द कोच। अब जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, कोचेस के ऊपर, तो उनको अपने आप कैसा होना चाहिए? सीधा फार्मूला है, ट्रांसपेरेंट लाइफ,
ट्रांसपेरेंट लाइफ का मतलब है देयर इज नो प्राइवेट लाइफ। उसमें ये नहीं है जी 9 से 5 मेरी ड्यूटी खत्म हो गई या मैं 3 घंटे कुछ, अब ना मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूं, सॉरी, आई से अगेन सॉरी, देन दिस कोचिंग प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। यहां तो यू आर ऑन द जॉब, बिकॉज वो आपको आइडल मान रहे हैं। आपका उठना बैठना, ग्राउंड में कैसे घुस रहे हैं, ग्राउंड से बाहर कैसे जा रहे हैं, घर में कैसे रह रहे हैं, वो सब बच्चे आपको इमिटेट देख रहे हैं। इसमें एक बात डिस्कस करना चाहूंगा, गुरु नानक जी का एक किस्सा है। एक माई आई अपने बेटे को लेके गुरु नानक जी के पास कि बाबा जी इसको बोलो गुड़ बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो जाए। ये मानता नहीं है। बोले ठीक है माई, 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद फिर वो अपने बेटे को लेकर आ गई। तो गुरु नानक जी बोले कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, ज्यादा मत गुड़ खाओ। तो माई बोलती है कि बाबा जी ये बात तो 1 हफ्ते पहले ही बोल सकते थे। तो गुरु नानक जी बोले माई तब मैं भी गुड़ खाता था। तो मतलब आपकी बात का असर जब होगा जब आप वो भी कर रहे होंगे। जैसे टाइम पे आना है तो आप पहले टाइम पे आएंगे, आप प्लेयरों से पहले पहुंचेंगे तो प्लेयर भी पहुंचे। मतलब आपके पास इतनी जिम्मेवारी है, मैन मैनेजमेंट प्रोसेस है और लोग आपको इस नजरिए से देखते हैं, तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो आपको ऐसा बनना ही होगा। बात करके बड़ा अच्छा एक इंसिडेंस आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ए कोच। ये हमें और क्लेरिफाई हो जाएगा कि कोच क्या होता है। टीचर मीन्स जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, एक उसका बाउंड्री वाला एक पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर है, लेक्चरर है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं। तो उसमें और कोच में फर्क क्या होता है, इसको हम एक मेरे साथ बड़ा अच्छा इंसिडेंस हुआ था, उसकी मदद से आई थिंक मैं थोड़ा समझा पाऊंगा। मेरी पोस्टिंग पूर्णिया में थी, 75-76 की, बिहार का एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पोस्टिंग थी। उस टाइम ये जेपी मूवमेंट बहुत बुरा था, स्टूडेंट्स का आंदोलन बहुत तगड़ा था, स्टूडेंट्स का मतलब हैवक था उस टाइम पे। तो वहाँ मैं जब पोस्टिंग वहाँ देख रहा हूँ कि जैसा भी कोई कंपटीशन है वही जीतना है। अल्टीमेटली जो सीनियर प्लेयर है, पुलिस में काम कर रहे हैं, बिजली बोर्ड में जो सीनियर हैं, वही जाके स्कूल का टूर्नामेंट हो उसमें भी वही खेलेंगे, कॉलेज का उसमें उन्होंने ही खेलना जाके अल्टीमेटली, ताकि जीतना है। तो मेरे पास भी बच्चे आते थे, काफी आते थे, फुटबॉल का वहाँ बहुत शौक है। तो मेरे कॉलेज के लड़के आए कि सर इंटर कॉलेज खेलने जाना है, तो हमें आप भी प्रैक्टिस करा दीजिए। मैंने कहा मैं तो करा ही रहा हूँ, जितने बड़े भैया अल्टीमेटली इन्होंने खेलना जाके, तो मैं तो खिलाएंगे नहीं वो। बोले नहीं सर, फिर भी हमें, मैंने कहा कोई फायदा नहीं, मैं तो ट्रेनिंग करा ही रहा हूँ इनको और आप भी कर ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर, लेकिन मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि कॉलेज के ही लड़के खेलेंगे, बड़े नहीं खेलेंगे। मैं कहा ये अपने लेक्चरर से पूछ लो कि जीतने हारने के नहीं, मैं तो। बोले ठीक है सर। वो उन्होंने गया तो वो मुझे अब तक याद है, नाम है प्रोफेसर बायोलॉजी के थे, वो भागते हुए मेरे पास आए। बोले सर मेरे को पहला कोच मिल रहा है जो कह रहा है कि मुझे तो ओरिजिनल बच्चे खिलाने हैं। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो हमारी कोचिंग का फायदा क्या है, सब जगह वही खेल रहे हैं। बोले सर मेरी तरफ से खुली छूट है, जो कॉलेज के बच्चे हैं तो वही खेलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने कोचिंग शुरू कर दी। वहाँ से मधेपुरा, अब तो अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, तब पूर्णिया में ही था, मधेपुरा में एक कॉलेज, उसको इंटर कॉलेज डिफाइन कर रहा था, इंटर कॉलेज हो रहा था। तो हम लोग वहाँ गए और वही हुआ कि जो हम इधर से जीते जा रहे हैं, उधर जो होस्ट कॉलेज था उसमें वही सब बड़े बच्चे खेल रहे हैं, सब बड़े, और वही जो मेरे बड़े प्लेयर थे वो हमने नहीं खिलाया, तो वो खिला रहे हैं उसको जीतने के लिए। जैसे हमारे जीतते प्लेयर आ जाते, बोले सर हमें बहुत शर्म आ रही है, हम आप ये कॉलेज फाइनल पहुंच गए, हम तो फाइनल नहीं खेल सकते, आपके अगेंस्ट तो हम खेल ही नहीं सकते, कि हमारे छोटे भाई हैं जो जेन्युइन है और हम जिनको सर कैसे हरा दें। मैंने भैया ये मेरा काम नहीं है, आप देखिए। मैं कोई बात नहीं है, आप खेलिए। बोले सर, और उन्होंने कर पोस्टपोन करा दिया फाइनल। बोला सर अब नहीं करा सकते। ठीक है,
हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे, 2-2.5 घंटे की जर्नी थी। तो बीच में एक हमारे साथ मैनेजर बन के गए थे, कॉलेज के लेक्चरर। उन्होंने पूछा, तो वो मेरे साथ बैठे थे, ट्रेन में हम आ रहे थे। तो जब मैंने देखा अब आध पौन घंटे में पूर्णिया स्टेशन आ जाएगा, तो मैंने कैप्टन को बुलाने को कहा कि बुलाओ, ताकि आगे हम कैसे करेंगे शेड्यूल बता दो। तो वो आया, तो मैंने उसको बताया कि भाई ठीक है, 2 दिन रेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको जो नेशनल इंस्ट्रक्शन थी मैंने दे दी। मैं विंडो साइड में बैठा था, मेरे लेफ्ट हैंड में बैठे थे, वो देख रहे थे प्लेयर कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि सर एक बात बताइए कि आपने जब इनको बुलाया तो ये थोड़ी देर में आया, ये खैनी खा रहा था उस टाइम पे। मैं हाँ मुझे पता है, कहते हैं। बोला लेकिन आपके सामने आया तो कुल्ला करके आया कि सर ने बुलाया है तुझे। मैंने हाँ मुझे पता है ऐसा होता है। बोला सर आप नहीं जानते, जब जिस दिन हमारी क्लास पूरी हो जाती है तो हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं कि आज कोई हंगामा नहीं हुआ। वो मूवमेंट था 75-76 का जेपी मूवमेंट। अब लोग हमारे प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो उसको जाके बोलते हैं कि जरा पिकदान दीजिए, उसमें ये अपना पान उगलते हैं, उसके बाद कहते हैं चाय पानी मंगाइए जरा, और तब ये बात शुरू करते हैं। आपके सामने ऐसा रहते हैं जबकि आप इनके साथ सोए हो, इनके साथ ही खाते पीते हो, और मुझे पता लगा आपने इनको पिक्चर भी दिखाई है। मैंने कहा मेरा वादा था भाई, बड़ा क्रूशियल मैच है, आज जीतो फिर हम पिक्चर देखें। वो कह रहे सर रेस्ट आ गया तो पिक्चर। मैंने कहा ठीक है, ये जीतो, फाइनल पहुंच जाने के बाद पिक्चर देंगे। मैंने कहा यस। बोला सर ऐसा रीजन क्या है? हम तो जिस दिन क्लास पूरी हो जाती है उस दिन हम लोग प्रसाद बांटते हैं, और आपके सामने ये ऐसे आते हैं, और हमारे प्रिंसिपल के साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसी क्या बात है? मेरे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा तो बहुत सोच समझ के मैंने कहा सर आप किस चीज़ के लेक्चरर हैं? बोला मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हूँ। ठीक। तो मैंने कहा आप यहाँ टीम के साथ कैसे आए हैं? मैंने कहा मुझे इसलिए आए हैं कि आप, उनका गांव नज़दीक था वहाँ से, इसलिए वो टीम मैनेजर बन के आ गए थे। मैच के टाइम में आ जाते थे, उसके बाद वो चले जाते थे। मैंने कहा तो फिर लेकिन आपने क्लास ली, आपने इकोनॉमिक्स में केंद्रीय थ्योरी पढ़ाई, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी था आपने पढ़ाया, आप चले गए प्रॉब्लम्स बता के, और आपका 50-60% रिजल्ट आ जाता है, आपको तनख्वाह मिल ही जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फेल हो गया कोई पास हो गया। बोला हाँ हमारी प्रॉब्लम है कि हम इन्हीं के साथ हारते हैं, इन्हीं के साथ जीतते हैं, कोच अलग से नहीं जीत सकता, या आधे जीत गए आधे हार गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें इनके साथ ही जीना मरना है, इनके साथ ही हार जीत सेलिब्रेट करते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि जब हम टीम की तैयारी करते हैं तो हमारा जो प्लेयरों का बॉन्डिंग है ऑफ द ग्राउंड, जिसको हमने ड्रेसिंग रूम्स हैं, वो बहुत मैटर करता है। मैंने कहा एक इंसिडेंस हुआ था कि मदर जो है ना, वो जो मेन नोबेल के हमारा स्ट्राइकर था, उसकी मदर बीमार हो गई थी। तो हमने क्या किया कि भाई जो इंजर्ड प्लेयर है वो रात को मदर की देखभाल करेगा, और जो फिट है, जो उनका बेटा है, वो प्रैक्टिस करेगा सुबह शाम दोनों। वो सुबह की, क्योंकि इंजर्ड है तो सुबह नहीं आएगा। तो इस तरह हमने अपनी एडजस्टमेंट करी, जो उनका सोशल फंक्शन, सोशल ऑब्लिगेशंस थे वो भी पूरे हुए और ट्रेनिंग भी पूरी हुई। तो इस तरह हम एडजस्टमेंट करा जिससे टीम स्पिरिट बनती है। बोला अच्छा ऐसा करते हैं? मैंने कहा हाँ, इसीलिए ये डिफरेंस है कि आपका जो अप्रोच है और जो हमारी जो एज ए कोच अप्रोच है वो डिफर करती है। इसीलिए जो कोचेस, और वी शुड फील प्राउड टू बी ए फुटबॉल कोच, ये बहुत चीज मैटर करती है। हम ऐसे नहीं, हम क्योंकि हमें शौक है, हमारा पैशन है, इसलिए हमारे प्रोफेशन बनाया है। एंड यू शुड फील प्राउड ऑफ इट कि हम कोच हैं। जब आप प्राउड फील करोगे तो आपका वे बदल जाएगा। आप ग्राउंड में किस तरह एंटर होते हैं, जैसे आपने कहा टाइम पे आओ, तो नेचुरली आप 10-15 मिनट या हम तो कहते हैं 1 घंटा पहले आओ, ताकि सेशन आपने जो तैयारी करके आए हैं वो अप्लाई करें, उसके लिए तैयारी करें। आपका टर्न आउट, आपका वे ऑफ टॉकिंग, मतलब एक आइडियल होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी सोसाइटी आपको आइडियल के रूप में देख रही है। तो वेन यू फील प्राउड ऑफ इट,
when you feel कि yes, I will give every day my best, और ये प्लेयरों की डेवलपमेंट पे नजर रहेगी आपकी, जिसमें बताया ना प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे, we have to make them more creative, more confidence, more skillful, then that relationship establish। और यही फर्क है एक नॉर्मल टीचर में और एक कोच में। अल्टीमेटली मैं शेरो शायरी तो नहीं करता, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज थी भी, कोच क्या होता है। होंगे वो जो चांद पर बुर्ज खलीफा बनाएंगे। बुर्ज खलीफा बहुत बड़ी बिल्डिंग है दुबई में, लोग कह रहे थे हम चांद पे जाएंगे तो वहां भी बुर्ज खलीफा बनाएंगे। होंगे वो जो चांद पर बुर्ज खलीफा बनाएंगे, हम तो नौसिखिए परिंदों को बाज बनाएंगे। मीन्स दिस इज द वर्क ऑफ ए कोच। इसीलिए कोच क्या है, इज ए फ्रेंड, इज ए फिलोसफर, इज ए गाइड। सो और ये सारी चीजें ये खाली वर्किंग आवर में नहीं हो सकती। हाउ कैन बी यू फ्रेंड, हाउ यू बी फिलोसफर, यू हैव टू गाइड। वो तो ग्राउंड में हो जाएगा, बाकी चीजें कहां से होंगी। सो इट has to be a 24-hour business. You have to think about players, you have to think about their development. इसलिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 24 घंटे का काम है किस्म का, if you really want to be a good or successful coach. So बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में हम जरूर, बहुत हमारा सर कोचिंग टिप्स कुछ दीजिए, इस मैं सोच रहा था, लेकिन कोच के बारे में थोड़ा सा बोला जाए। एंड नेक्स्ट टाइम जरूर हम लोग मोर विल गो ऑन व्हाई एंड हाउ ऑफ सॉकर ट्रेनिंग, यूथ सॉकर ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।